तनिष्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, एक 150 साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है, टाटा का। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट। स्वाहा नगर परिषद के पार्षद सीएमओ जितेंद्र नायक और कर्मचारियों की मनमानी से खासे परेशान हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि जानकारियां तक नहीं ले पा रहे हैं। सभापति को भी उनके प्रभार से संबंधित जानकारी नहीं दी जा रही है। पार्षदों ने एकजुट होकर सीएमओ पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें 7 दिन में जानकारी न मिलने पर पार्षदों से उपेक्षा बंद न होने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। पार्षदों का आरोप है कि आवेदन देने के 10 महीने बाद भी जानकारी नहीं दी जाती है। कर्मचारी कहते हैं, जहां शिकायत करनी हो कर दो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पार्षद बने तो अपने घर पर पार्षद ही दिखाओ। इसके अलावा जमकर वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। परिषद की सामग्री कर्मचारी बेच रहे हैं। सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों से वसूली की जा रही है। हम लोग जनता की उपेक्षा पर खरी नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए इस्तीफा ही अंतिम विकल्प बचा है। हमारे जो काम की कहते हैं वे सुनते नहीं हैं, न करवाते हैं और प्रस्ताव डाल देते हैं और आगे क्रियान्वित नहीं करते। और हम वित्त विभाग के प्रभारी भी हैं, आज तक मुझे पूछा नहीं गया, न बताया गया कि वित्त विभाग में क्या काम होता है क्या नहीं होता है। इसे हम सब जने चाहते हैं कि सब जो प्रभारी हैं उनको सूचना दी जाए और बताया जाए कि कैसे काम होता है। आप लोगों ने कहा है कि जल्द अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग त्याग पत्र देंगे सामूहिक रूप से। हाँ देंगे बिल्कुल, यदि 7 दिन में उन्हें होगा आपका, हम उनको मांगे पूरी नहीं हुई, सभी मिलकर त्याग पत्र देंगे। मांगे तो श्रीमान ये हैं कि जैसे जनता ने हमें जिस भरोसे से जिताया है उस भरोसे को हम पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कर्मचारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। मेरे द्वारा मेरी पत्नी पार्षद हैं और उनने 5 महीने पहले आवेदन दिया था जल प्रदाय में कि कितने पाइप मोटर तमाम व्यवस्थाएं कितनी क्या हैं, उस संबंध में हमें आज दिनांक तक कोई जानकारी नहीं दी गई। एक चीज़। दूसरी चीज़, छोटे छोटे से जो काम हैं उनके लिए भी कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, यही कर करके आज दिनांक तक कोई काम नहीं करेगा उनके द्वारा। और यदि यही बर्ताव रहा, और मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से एक दिन बात भी रखी कि मैं जो आवेदन दिए हूँ यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कलेक्टर महोदय के पास चला जाऊँगा। तो उन कर्मचारियों का ये कहना है कि आप कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं और मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं, कुछ नहीं होगा हमारा, क्योंकि हम कर्मचारी हैं। आप सिर्फ चुने हुए पार्षद हैं तो अपनी पार्षदी घर में चलाएं। तहसीलदार भरत पांडे का कहना है कि शिकायत मिली है, ज्ञापन को आगे प्रेषित किया जाएगा। दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। नगर परिषद के पार्षदों द्वारा आज उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर परिषद में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जो मूलतः भेजा जाएगा। साथ ही पार्षदों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो त्याग पत्र देंगे। इस संबंध में मैं स्वयं अलग से सीएमओ महोदय से चर्चा करूंगा और अनियमितता के संबंध में मैं जानकारी लेकर जो भी उचित बन सकेगा उसमें प्रयास करेंगे कि इनमें सामंजस्य बना रहे। इधर पार्षदों की एकजुटता से सीएमओ नायक के होश उड़ गए हैं। अब वे 2 दिन में जानकारी देने की बात कह रहे हैं। वित्तीय अनियमितताओं से उन्होंने इनकार करते हुए जांच कराने का चैलेंज दिया। जांच के बाद क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में जरूर नजर आती दिख रही है। नहीं, कुछ उन्हें गलतफहमियां थी, कुछ उनकी जानकारियां भी थी जो नहीं दे पाए थे, समय से उपलब्ध नहीं हो पाई थी, लंबी जानकारी थी, तो अब वो इकट्ठी करवा रहे हैं और उन्हें कल तक प्राप्ति भी हो जाएगी। सर, वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगाए हैं। नहीं, वित्तीय अनियमितताएं एक भी नहीं है, आप चेक करवा सकते हैं। हमारे समय में तो क्या 1.5 महीने से अभी सेफ ही नहीं चल रहा है, उसके पहले से स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। सर, राशि आहरण को लेकर ऐसे आरोप लगाए गए कि आप और लेखापाल की मिली भगत से एक चेक करा लेना, चेक करा सकते हैं। पार्षदों के ऐसे आरोप भी हैं कि आप उनके द्वारा मांगी गई जानकारियों का
और समय पर उनके लिए कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके द्वारा जो बताया जाता है वो समय पे किया भी जाता है। एक आध दो बार लेट हो गया उसके लिए थोड़ा सा। सर एक और बात सोमवार को टीएल रहती है कलेक्टर साहब की, 4 बज जाते हैं, ठीक है, और पूरे टाइम यहीं रहते हैं शनिवार तक, शुक्रवार शाम तक। सर ज्ञापन में उन्होंने साथ लिखा है कि अगर 7 दिवस में उनकी समस्याएं हल नहीं हुई तो वो सामूहिक त्याग पत्र देंगे। नहीं नहीं, 7 दिन के पहले ही उनकी सारी जो समस्याएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। बक्सवाहा से विनोद बिलथारे की रिपोर्ट। Tanishq presents the best combo offer ever. पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 25% तक की छूट और साथ ही अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर 100% वैल्यू। तो आज ही अपने नजदीकी तनिष्क स्टोर जाइए। तनिष्क, a Tata product।